गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स में आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है प्रत्यावर्ती धारा। धारा के बारे में हम शुरू में भी स्टडी कर चुके हैं। हम लगातार विद्युत और धारा और चुंबक के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं, जिसके आधार पर धारा का जो वास्तविक परिभाषा है वो हमें ज्ञात है कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। हम इधर के सेक्शन में ये स्टडी करेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करता है, उन सारी चीज़ों पर स्टडी करेंगे पर सीक्वेंस वाइज। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके सारे वीडियोस हैं जो कि सब एक दूसरे से एक निश्चित सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमेशा प्रयास करें कि जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं वो कंटिन्यूअस देखें, इसका लिंक मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर जो होती है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं और I = Q/T। तो मुख्यतः जो विद्युत धारा होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चलिए बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकारों की। तो सबसे पहला प्रकार होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं AC। जबकि दूसरी धारा होती है दिष्ट धारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट और रिप्रेजेंट करते हैं DC से। तो इस आधार पर ये अल्टरनेटिव करंट हो जाता है जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है और ये दिष्ट धारा हो जाता है जिसे डायरेक्ट करंट या DC के नाम से जाना जाता है। चलिए विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसका दिशा और परिमाण दोनों प्रतिक्षण परिवर्तित होता है। एक ऐसी धारा जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी परिवर्तित होता है, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो यहाँ हम शो करके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो डायग्राम है वो प्रत्यावर्ती धारा का एक डायग्राम है जिसमें निश्चित तौर पर ये सो रहा है कि धारा की दिशा जो है वो शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य होते जा रही है। तो इस प्रकार धारा का जो परिमाण है वो हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव युक्त है। इसका मतलब ये है कि धारा का परिमाण प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। उसके साथ साथ हम ये देखें कि धारा का आधा चक्र अगर देखें तो धनात्मक है और दूसरा आधा चक्र जो है वो ऋणात्मक है। तो इस प्रकार धारा की दिशा भी चेंज हो रही है, धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र के रूप में। पूरा चैप्टर हमको स्टडी करना है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा भी फिलहाल चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे हम। पहले हम बात कर लेते हैं दिष्ट धारा की। तो जैसा बताया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिमाण दोनों प्रतिक्षण परिवर्तित होते हैं, किंतु दिष्ट धारा एक ऐसी धारा होती है जिसमें दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं होती, परिमाण परिवर्तित हो सकता है। तो उसके आधार पर दिष्ट धारा को दो हिस्सों में बांटा गया है। हम फिर से दिष्ट धारा को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, चर दिष्ट धारा और अचर दिष्ट धारा। चर दिष्ट धारा मतलब इसको परिवर्ती दिष्ट धारा भी कहा जाता है। चर दिष्ट धारा का सीधा अभिप्राय मैंने पहले भी कहा कि इसमें दिशा परिवर्तित नहीं होती, सिर्फ परिमाण परिवर्तित होता है। तो परिमाण के आधार पर ही दिष्ट धारा को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। चर शब्द का मीनिंग हम समझ रहे बहुत अच्छे से जानते हैं। चर शब्द का अभिप्राय ये होता है कि जिसका मान परिवर्तित हो, चलायमान हो, ऐसे मानों को हम चर कहते हैं। तो यहाँ चर मतलब परिवर्तित होने वाला, मतलब एक ऐसी धारा जिसका परिमाण या वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण जो होता है वो परिवर्तित होता है, उसे चर दिष्ट धारा अथवा परिवर्तित दिष्ट धारा कहा जाता है। जबकि मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इस चीज पर ध्यान दें कि अगर इस डायग्राम में हम देखें तो इस प्रकार जो धारा का परिमाण है वो शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य, शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य। तो इस प्रकार धारा का परिमाण जो है वो परिवर्तित हो रहा है, किंतु अभी भी दिशा जो है वो अपरिवर्तित है। इस आधार पर ये बोला जा सकता है कि वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण प्रतिक्षण परिवर्तित होता है, ऐसी दिष्ट धारा को परिवर्ती दिष्ट धारा या फिर चर दिष्ट धारा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारे पास अचर दिष्ट धारा। तो ऑब्वियसली अचर मतलब जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो उस आधार पर हम अचर दिष्ट धारा की परिभाषा बना सकते हैं कि एक ऐसी धारा जिसका परिमाण भी परिवर्तित नहीं होता, दिशा तो परिवर्तित होती ही नहीं है किंतु उसका परिमाण भी परिवर्तित नहीं होता, तो ऐसी धारा को हम बोलते हैं अचर दिष्ट धारा। तो यहाँ पर डायग्राम में दर्शाया गया है कि धारा का परिमाण जो स्टार्ट से है वही है और किसी
किसी भी कंडीशन में चेंज हुआ नहीं है। साथ ही दिशा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दिशा भी परिवर्तित नहीं होती। तो इस आधार पर वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण भी परिवर्तित नहीं होता अचर दिष्ट धारा कहलाता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हमको विशेष स्टडी करना है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, तो चलिए हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ तथ्यों पर। तो सीधे तौर पे मैं आ जाता हूँ उसके डायग्राम से रिलेशन के आधार पर। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा का जो डायग्राम होता है, तो ये डायग्राम वास्तव में साइन का डायग्राम है। तो इस आधार पर इसका जो समीकरण निकाला जाता है वो है I0 साइन ओमेगा टी, या वोल्टेज के लिए बोले तो V0 साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 जो होता है तो उसके आधार पे हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा परिभाषा होता है शिखर मान। शिखर मान या इसी को कहा जाता है आयाम। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो अधिकतम मान होता है, ये तो हमको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा में जो मान होते हैं वो प्रतिक्षण परिवर्तित होते हैं, शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य। तो उस स्थिति में जैसे जैसे हम देखते हैं तो धारा का जो परिमाण वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर जो धारा का परिमाण है वो सर्वाधिक है। तो जो सर्वाधिक मान होता है उसी को धारा का आयाम, मुख्य मान या शिखर मान के नाम से कहा जाता है। इसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस आधार पे धारा का जो शिखर मान है, आयाम का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा I0 हो जाएगा। तो धारा के शिखर मान की परिभाषा अगर मैं बोलना चाहूँ तो प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान होता है उस मान को ही धारा का अधिकतम मान अथवा शिखर मान कहा जाता है। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं आवृत्ति की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक पूर्ण चक्र में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। कहने का मतलब अगर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका एक चक्र कब कंप्लीट होता है, तो हम यहाँ पर ध्यान दें तो प्रत्यावर्ती धारा का ये धनात्मक अर्धचक्र और ये ऋणात्मक अर्धचक्र, ये दोनों अर्धचक्र मिलकर एक पूर्ण चक्र होता है। तो एक पूर्ण चक्र में जितना समय लगता है या एक चक्र को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल t इज इक्वल टू तय की दूरी, तो दूरी जो होती है इसकी 2 पाई है, यहाँ से 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो इस आधार पे इसका एनालिसिस किया जाता है। तो तय की दूरी 2 पाई बटे उसका कोणीय वेग, तो यहाँ पर जो कोणीय वेग है वो ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो t इज इक्वल टू हमारे पास सूत्र हो जाता है 2 पाई अपन ओमेगा। तो ये आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको उसका आवर्तकाल कहा जाता है। उसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई अपन ओमेगा। तीसरा आवृत्ति। आवृत्ति, तो ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहा जा सकता है। तो इस आधार पे यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 पाई अपन ओमेगा या ओमेगा अपन 2 पाई। आवर्तकाल को जस्ट उलट देते हैं तो हमारे पास आवृत्ति बनकर तैयार हो जाता है। तो इस आधार पे हम आवृत्ति की परिभाषा ये बोल सकते हैं कि प्रति सेकंड की गई चक्रों की जो संख्या होती है, की गई दोनों की संख्या या एक चक्र को पूर्ण करने की जो संख्या होती है उसको आवृत्ति कहा जाता है। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितना चक्र पूरा करती है उसको हम आवृत्ति कहते हैं। आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं कि घरों में जो धारा प्रवाहित होती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कहने का मतलब घरों में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। ये आवृत्ति कहलाती है कि एक सेकंड में कोई भी धारा जो है वो प्रत्यावर्ती धारा कितना चक्र पूर्ण कर लेती है, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। और चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इससे रिलेटेड है धारा का औसत मान। धारा का औसत मान, तो धारा का एक्चुअल में जो औसत मान होता है एक पूर्ण चक्र में धारा के कुल मान को, उसके कुल परिमाण को हम धारा का औसत मान कहते हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो धारा इस चक्र में धनात्मक और इस आधे चक्र में ऋणात्मक है। तो उस वे पे बात करें जितना धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है। इस आधार पर अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूँ तो धारा का जो औसत मान होता है वो सदैव शून्य होता है। तो ये रही कुछ परिभाषाएं जो प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है, उसके बेस से रिलेटेड है। इसके बाद के वीडियो में हम इसी से आगे बात करेंगे धारा के वर्गमाध्य मूल मान का। तो आज यहीं पर क्लोज करते हैं।